रमेश चंद जी, आप अल हिंद पार्टी से बोल रहे हैं? नहीं साहब, मैं राजकोट गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, नोटरी हूँ और आर्मी से रिटायर्ड हूँ। वाह, ये बताइए, आपने नाम क्या बताया एडवोकेट साहब? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र। तो रमेश चंद्र जी, आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं या इन्हीं दुष्टों से जूते लाते खाने की अभी इच्छा बाकी है? नहीं सर, कोई इच्छा बाकी नहीं है। अभी अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। यदि हम ये चीज आपको बड़ी आसानी से दे देंगे तो आप हमारे साथ खड़े हुए हैं? 100%, 100% साहब, क्यों नहीं। तो इसमें दो भूमिकाएं हैं। वैसे तो तीसरी भूमिका भी आपके लिए हो सकती है। वकील होने के नाते आप चाणक्य की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वो भूमिका अपन 2024 में ही उसका उपयोग होगा। अभी तो अपन को सदस्य और चंद्रगुप्त की भूमिका में रहना है। सर। तो आप ये समझना चाहेंगे कि सदस्य क्या है, चंद्रगुप्त क्या है? हाँ बिल्कुल सर। तो सदस्य जो है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हूं, सताया हूं, घबराया हूं, अपमानित हूं, उत्पीड़ित हूं। वर्तमान व्यवस्था ने जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और मैं जो है, मेरा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य शपथ को पूरा करूंगा, अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य शपथ को। और सदस्य सदस्य समझ में आ गया कौन है? डरा, सहमा, घबराया, अपमानित, उत्पीड़ित, प्रताड़ित व्यक्ति। यस सर। राइट। और शपथ क्या है कि मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को और ऐसे समाज सेवी संगठन जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो एडवोकेट का ग्रुप हो या दूसरे ग्रुप हो, तो जो भी समाज सेवी संगठन हैं, जो भी प्रोफेशनल संगठन हैं, उनके लोगों को जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प, ये सदस्य शपथ। राइट। और चंद्रगुप्त क्या कह रहा है कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है महापरिवर्तित भारत पैदा करूंगा, जहां पर कि अंग्रेजों के 1857 की क्रांति को कुचलने वाले नियम कानून जो है समाप्त हो जाएंगे, जहां पर संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, जहां पर जो है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, जहां पे 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में नहीं है, जहां पर क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, और जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी, चाहे वो फरियादी हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, सबके ऊपर धन की वर्षा की जाएगी। तो उन्हें 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। राइट। और इवन जो डिफेंस लॉयर है वो अपराधी नहीं देगा, वो भी जो है ना क्राइम फ्री भारत ही देगा, और उसको भी 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की पात्रता होगी, डिपेंडिंग अपॉन केस क्या है। और जो अपराधी होगा उससे जो है जितना भी धन बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। ऐसी धन की वर्षा होगी, जहां पर आपकी जो लाटसाबी व्यवस्था है, जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, वह व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, वह व्यवस्था जवाबदेह और अकाउंटेबल हो जाएगी, वह व्यवस्था संवेदनशील हो जाएगी टुवर्ड द नीड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक। और यदि वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे लाखों का हर्जाना देना होगा, वो लाट साहब नहीं रहेगी। साच की सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। बॉस एसीआर नहीं लिखेगा, एसीआर जो है उसके काम से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसी के आधार पर पदोन्नति और पदस्थापनाएं होंगी। तो आज का जो दुष्टतापूर्ण, भ्रष्टाचार युक्त जो स्थानांतरण उद्योग है वो समाप्त हो जाएगा। सभी शासकीय सेवकों का जो है ना आय दुगनी कर दी जाएगी, और उसे जो वेतन नहीं, उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगी, और दुगने से यदि कम रही तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। लॉर्ड मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 में जिस जो है गुरुकुल के बारे में 1780 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, वह चीज पुनः जो है ना स्थापित हो जाएगी।
पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जहां 1-to-1 कैनवासिंग ऑफेंस होगा, क्योंकि बैन 1-to-1 कैनवासिंग में हम सिर्फ दुष्टता करते हैं, हम पंडित, हम बनिया, हम फलाना, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो। तो एक राजनायक, एक राष्ट्र नेता, उसे 1-to-1 कैनवासिंग क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या रमेश जी? हाँ जी साहब। आप बताइए, एक राष्ट्र नेता को 1-to-1 कैनवासिंग करना चाहिए या जो बात कहना चाहिए उसे धड़ल्ले से डिजिटल मीडिया के थ्रू कहना चाहिए? डिजिटल मीडिया के थ्रू करना चाहिए सर। तो ये प्रतिबंध होना चाहिए कि 1-to-1 कैनवासिंग आप नहीं कर पाएंगे, ये संज्ञेय अपराध होगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसमें आप दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, कोई भी व्यक्ति 1-to-1 कैनवासिंग नहीं कर पाएगा। बराबर सर। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत, जिसमें क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, वो भी 2025 में, और 5 से 10 साल के अंदर उसकी 10 गुना हो जाएगी। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से लेके 15 ट्रिलियन हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए सर? चाहिए, लेकिन इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी रूलिंग पार्टी, खुद ही रूलिंग पार्टी के 60% तो अपराधी बैठे हैं, क्राइम वाले उसमें, शासन में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसके बारे में 3 PIL लगी हैं पिछले 8 साल में, और उसका मजनून ये था कि इस देश में सबसे छोटा पद जो है वो चपरासी का है। तो जब चपरासी के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, और यदि धोखे से जो है उस पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, तो चयन के बाद भी उसे चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि नहीं है? ना, सही बात है सर। तो PIL में आगे कहा गया, तब इस देश के कानून के निर्माता और भाग विधाता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, अपराधी क्यों हैं? तीनों ही। लेकिन सर, वो जो PIL आप सुनने वाला है, वो भी तो आखिर इंसान है। जैसे राज्यसभा सांसद जिसको बना दिया गया, जस्टिस गोगोई को, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। तीनों ही PIL एडमिट हुई, और तीनों ही PIL में ये कहा गया कि मैं PIL कर्ता से सहमत हूं। यह काम जो है देश के पार्लियामेंट को करना है, तो मैं सरकार से और पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि केवल एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि जो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति होंगे उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो हमारे कुछ विद्वान साथियों ने कहा, अरे साहब, आपराधिक रिकॉर्ड से तो कैसे काम चलता है? आपराधिक रिकॉर्ड कोई मायने रखता है क्या? तो हमने कहा, भैया, हम वो आपराधिक रिकॉर्ड ले लेंगे जिसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो चालान पेश होने के बाद। कम से कम जिसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है उसमें तो कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। बोले, नहीं साहब, कैसे हो सकता है? अरे भाई, जब तक जो है उसने सभी अपील एग्जॉस्ट नहीं कर ली हैं, तब तक वो अपराधी नहीं है। तो मैंने कहा, भाई साहब, उस बेचारे चपरासी ने क्या गुनाह कर दिया है? यही लाभ उस चपरासी को दे दीजिए। क्यों भाई साहब, ठीक कह रहे हैं कि नहीं रमेश जी? बताइए आप मुझे। हाँ बिल्कुल सर। यदि आपको लगता है कि भैया इसको जब सभी जो है ना अपील ध्वस्त हो जाएंगे तब इसे हम अपराधी मानेंगे, तो वो छोटा पेट पालने वाला चपरासी, उसने क्या गुनाह कर दिया? यही नियम उसके लिए बना दीजिए। बना दीजिए कि नहीं बना दीजिए? हाँ बिल्कुल। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 बार की बात तो मानी नहीं, और जैसा आप कह रहे हैं कि 60% हैं, मैं आपके आंकड़े ठीक कर देता हूं। जो उन्होंने एफिडेविट जमा किया है, उस एफिडेविट के हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जिसमें से 29% जो है जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, ब्रिजभूषण जैसे। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि ब्रिजभूषण जैसे घटिया आदमी को बचाते हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है? आती है ना लज्जा? ये तो निर्लज्ज प्राणी है। अब जो है, अब पिछले साल 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, जिनमें से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। कितनी बड़ी दुष्टता है कि आपने 44% से 51% कर दिया। आपको अभी मालूम है, इस साल जो 10 मई को चुनाव हुए हैं कर्नाटका को, उसमें यह संख्या बढ़ के 55% हो गई है। ये जानकारी आपको है कि नहीं है? नहीं है सर, मुझे ये जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा एडवोकेट रमेश सिंह जी, कि ये संख्या बढ़ के 55 हो गई है। यदि इन दुष्टों की यही दुष्टता चलती रही, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यह संख्या 60-65 तो पहुंच जाना चाहिए। क्या सोच है आपका? यदि हम उसी को यदि एक्स्ट्रापोलेट करें तो यही निष्कर्ष निकलता है।
यस सर। और फिर जो है पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा तब तक ये 70-75 तक तो पहुंचा ही देंगे। हाँ, यदि 70-75% अपराधी होंगे तो कानून ये बनाएंगे और चूतड़ा आपका होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? 100%। इसके पहले ये भयावह स्थिति पैदा हो, क्या आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हुए हैं? 100% सर, 151% आई एम विथ यू। तो आपने जो है, आप सदस्य के रूप में खड़े हुए हैं, डरे सहमाए घबराए हुए व्यक्ति के रूप में, या चंद्रगुप्त के रूप में? चंद्रगुप्त के रूप में सर। वाओ, ब्यूटीफुल। तो मैं आपको जो है चंद्रगुप्त का एक वो भेजूंगा रजिस्ट्रेशन कराने का, तो उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको साइन करके भेजिए भर के, राइट सर। और उसका एक वीडियो भी बनाइए। आप टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं? जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम होता है। टेलीग्राम तो मैं नहीं करता हूँ सर, लेकिन तो क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप जो है उसे गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, जैसा आपने व्हाट्सएप को किया है। हाँ, कर लेता हूँ सर। तो उसको कर लीजिए और उसमें मुझे हेलो भेज दीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा। और फिर उसी शपथ को पढ़ते हुए एक वीडियो बना दीजिए, उसे भी मेरे पास भेज दीजिए सर। इस शपथ के तहत आपको प्रतिदिन कम से कम 2 संगोष्ठियां लेना है सर। आप राजस्थान में बैठते हैं ना? गुजरात में। गुजरात में। अच्छा, ठीक है। तो ये संगोष्ठियां चलना अभी से चालू कर दीजिए। 2024 में मैं आपको आश्वासन देता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। राइट सर। माननीय नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी पराजित होंगे, और यदि जमानत जब्त हो जाए तो मुझे कोई जो ना ताज्जुब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मॉडल जब जाग गया तो ये डरे सहमे व्यक्ति, इनके सामने जो है ये बाकी सब लोग जो है तिनके जैसे उड़ जाएंगे, डरे सहमे घबराए सताए हुए पर्दे के पीछे खड़े हुए सदस्यों से। और चंद्रगुप्त जो रहेंगे वो उस दावानल को जो है ना अंदर अंदर तक पहुंचा देंगे। और अभी हमने एक चीज और भी कही है कि सभी लोग अब जो है ना समय आ गया है कि अपनी सहभागिता दर्ज करें। तो सहभागिता में हमने कहा है कि यदि आप गरीब भी हैं तो भी 10 रुपए आप जो है का कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं भी भागीदार हूं। अब ये दूर वाला काम नहीं चलेगा। यदि आपकी झोपड़ी है और उसमें बरामदा है तो उस बरामदे में हम 2 वॉलंटियर्स को ठहराएंगे, ये भी हमें सहमति चाहिए। यदि आप रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं तो वो रूखी सूखी रोटी जो 2 यदि आपके यहाँ वॉलंटियर ठहराए जाते हैं तो उनको भी आप खिला देंगे। यदि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, अपने 2 पैर हैं, तो वो आप उनके साथ 2 पैर के साथ जाएंगे और उनको संगोष्ठियां करने में मदद करेंगे। यदि आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 4 पहिए की गाड़ी है या ट्रैक्टर ट्रॉली है तो वो भी साथ में ले जाइए। चंद दिनों में जो है ना महा परिवर्तन आप जमीन पे होगा, ताज भी आपके सिर पे होगा और आपका चाणक्य मैथिली शरण गुप्त उस महापरिवर्तन का जो है करके जमीन पे उतारेगा। ये जिम्मेवारी मेरी होगी। मैंने आपको वो बताया है कि कैसे जो है यदि इनमें कोई दुष्ट भी आ जाएगा तो वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ये समझाया क्या मैंने, कैसे कानून बनेंगे? ना, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि कानून कैसे बनेंगे। इसके जैसे मॉडल ऑलरेडी 21 के बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, राइट। तो सबसे पहले 15 दिन उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, उन्हें अपन चाणक्य कह सकते हैं, उनसे चर्चा होगी और वो लाइव चर्चा होगी जो आम जनता को रिले की जाएगी। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, राइट। फिर जो है पब्लिक के पास जाया जाएगा और 45 दिन तक अलग अलग जगहों पे संगोष्ठियां होंगी और जो उनकी चिंताएं, कंसर्न, सुझाव आएंगे उनको इनकारपोरेट करके सेकंड डिग्री का जो है ना इंप्रूवमेंट किया जाएगा। फिर तीसरे चरण में चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त कौन है? विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे चर्चा की जाएगी, वो भी विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर। और उनके जो सुझाव आएंगे उससे तीसरी डिग्री का जो है ना, तीसरी बार वाला जो है ना सुधार किया जाएगा और उसकी फुल ड्रेस रेसल पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर होगी और फाइनल शो जो है पार्लियामेंट के अंदर होगा। एडवोकेट रमेश सिंह जी, आप इस बात से सहमत होंगे? तब तक हमारे चंद्रगुप्त बड़ी बड़ी बारीकियों को समझ चुके होंगे। जब वो पार्लियामेंट के अंदर बहस करेंगे तो वो विश्व स्तरीय बहस होगी कि नहीं होगी? यस सर, डेफिनेटली। अभी तो ये घटिया नुक्ता चुनी पार्टी लाइन पे करते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होती है, घटिया होती है। उस सुनने वाले को लज्जा आती है, इतनी घटिया होती है कि नहीं होती है? सर 100% सर। तो आप ये बताइए
यदि इनमें से कोई चंद्रगुप्त धोखे से कोई फ्रॉड व्यक्ति भी अंदर घुस गया तो वो कुछ गड़बड़ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो बताइए 21 लाख जमीन पर उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? 100% सर। चलिए डॉक्टर रमेश सिंह जी, आपने फोन किया, एडवोकेट साहब आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे एक और चंद्रगुप्त मिला है, मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं और आपको जो है वो चंद्रगुप्त के रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म भेज रहा हूं, उसे भरिए और अपना वीडियो बना के मुझे भेजिए और प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां करिए। 2024 में महापरिवर्तित भारत मैथिली शरण गुप्त आपको सौंप देंगे। राइट सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।